महिलाएं कब श्राद्ध कर सकती हैं? शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार पुरुष सदस्यों को दिया गया है। यदि घर में कोई सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में महिलाएं भी संकल्प लेकर श्राद्ध कर्म को पूर्ण कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और श्रद्धा श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। गरुड़ पुराण के अनुसार समय से श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य को प्राप्त करता है। इस तरह विभिन्न धर्म ग्रंथों में देव कार्य करने से अधिक पितृ कार्य का महत्व बताया गया है, अर्थात देवता से भी पितृ कार्य का महत्व ज़्यादा है। यही कारण है कि देव पूजन से पूर्व पितर पूजन किए जाने का विधान है। लेकिन प्रश्न यह है कि पितरों की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध कर्म कौन कौन कर सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर्म को करता है। पुत्र के ना होने पर पौत्र या प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के ना होने पर पुत्री को पुत्र श्राद्ध कर्म कर सकता है, अर्थात पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के ना होने पर पुत्री का पुत्र श्राद्ध कर्म कर सकती है। इसके भी ना होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध कर्म का अधिकारी होता है। इसमें संग्रह एवं श्राद्ध कल्पता के अनुसार सपिंड अर्थात पूर्व की 7वीं पीढ़ी तक के परिवार का सदस्य, शोधक अर्थात 8वीं पीढ़ी से 14वीं पीढ़ी तक का पारिवारिक सदस्य भी श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। इस क्रम में कोई ना मिले तो माता के कुल के सपिंड और शोधक को भी श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। लेकिन इन सब में महिलाओं को लेकर अक्सर यह सवाल उठते रहते हैं कि क्या वे श्राद्ध करने की अधिकारी हैं, किन परिस्थितियों में वे अपने पूर्वजों को पिंडदान करने की पात्र हैं। इस संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी के पुत्र ना हो और पत्नी जीवित हो तो ऐसी स्थिति में पत्नी दिवंगत पत्नी की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध के कर्म को कर सकती है। किसी के ना होने पर पुत्री भी श्राद्ध कर्म को कर सकती है। उसी कुल की विधवा स्त्री भी पितरों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म को कर सकती है। पिता एवं माता के कुल में यदि कोई ना हो तो स्त्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन श्राद्ध करने से नाबालिग लड़कियों को रोका गया है। लेकिन विवाहित महिलाएं श्राद्ध करने की पात्र हैं। पति या पुत्र बीमार है तो उसके हाथ का स्पर्श कराकर महिला श्राद्ध कर्म को कर सकती है। घर में कोई वृद्ध महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध करने का अधिकार उसका है। वैदिक परंपरा के अनुसार महिलाएं यज्ञ, अनुष्ठान, संकल्प और व्रत आदि तो रख सकती हैं, लेकिन श्राद्ध की विधि को स्वयं नहीं कर सकती। विधवा स्त्री अगर संतानहीन है तो अपने पति के नाम श्राद्ध का संकल्प रखकर ब्राह्मण या पुरोहित परिवार के पुरुष सदस्य से ही पिंडदान आदि का विधान पूरा करवा सकती हैं। इसी प्रकार जिन पितरों की कन्याएं हैं या जिन पितरों की कन्याएं ही वंश परंपरा में हैं तो उन्हें पितरों के नाम व्रत रखकर उनके दामाद या देवते, नाती आदि ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध कर्म की निवृत्ति करा सकते हैं। साधु संतों के शिष्य गण या शिष्य विशेष श्राद्ध को कर सकते हैं, ऐसा विधान है।
ऐसा कर सकती हैं।